सीरत के अंदर हम हर मौजू को सीरत से रिलेट करके बयान कर रहे हैं कि जितना जितना सीरत के अंदर वो बयान होता चला जाए उसको उतना उतना बयान किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाजार कायम किया तो वहाँ पे चंद रहनुमा असूल भी बता दिए। आप बाजार गए, आपने एक जिन्स को देखा, हाथ डाला तो नीचे से गीली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये क्या किया तूने, ऊपर खुश्क पड़ी है, लोग तो खुश्क देख के खरीद लेंगे, नीचे से गीली है गंदुम, तो ये तो तूने अच्छा नहीं किया। उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदुम गीली हो गई थी, मैंने ऊपर खुश्क डाल दी ताकि मेरी भी बिक जाए। अभी इस्लामी मईशत के असूल तय हो रहे हैं, उसको अभी इल्म नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे एक रहनुमा असूल दिया, मन गशना फलैसा मिन्ना। मेरे भाई, मेरे साथी, हम मुसलमान हैं, ये बाजार यहूदियों का, काफरों का बाजार नहीं है। यहाँ पे जो मिलावट करेगा वो मुसलमान नहीं है। इस्लामी मईशत का ये असूल है कि बै के अंदर धोखा नहीं होना चाहिए। यहाँ से ही फिर आपको पता, मुहद्दिसीन ने वो तमाम हदीसें जमा की हैं कि जिनके अंदर जो ब्यू हराम है उसका जिक्र किया। उनमें से जितने का मौका मिलेगा आपके सामने रखूंगा। एक बै ये होती है जो धोखे और गरर की बुनियाद के ऊपर होती है। वो बै क्या है? आजकल उसकी जो मिसालें हैं बड़ी आम हैं। आपने सुना होगा बंद कार्टन। बंद कार्टन ये होता है कि इंपोर्टेड माल आया है, जिसको चोर बाजार लाहौर में कहते हैं, वहां पे मौजूद है, जो कारोबारी हजरात है सब जानते हैं। आपने बंद कार्टून खरीदना है, 200-250 रुपए किलो होता है, उसके अंदर से जो निकल आए आपकी किस्मत। इस बै को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। ये बै जिसके अंदर धोखा और गरर हो और खरीदने वाले को जो चीज खरीदी जा रही है उसकी स्पेसिफिकेशन मालूम ना हो। हदीस के अल्फाज मुश्किल है, इसलिए आसान करके आपके सामने रख रहा हूं। एक बंदा बाजार गया है, वो एक ऐसा कपड़ा खरीदना चाहता है, वो चेक करना चाहता है, मैं इस कपड़े को चेक करूं। मालिक कहता है ना ना, सिर्फ देख ले दूर से, पसंद आता है तो तेरा, अगर टच किया तेरा। इसके अंदर धोखा और गरर मौजूद है। यानी खरीदार को अच्छी तरह जो चीज खरीदनी है उसको चेक ना करने दिया जाए। अगर ये हराम है तो बताइए बंद कार्टन जायज है? और हमारे मुआशरे में आजकल जुआ चल रहा है, बंद कार्टन की आजकल तिजारत हो रही है। और लोग फोन कर कहते लामा साहब मैंने खरीदा था, एक ही खरीदा 10,000 का, तो 20,000 की मशीन निकल आई, और समझते हैं ये हलाल है। ये हराम है, 100% हराम है। ऐसी हर बै जिसके अंदर आपको जो चीज खरीदी जा रही है उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करने की इजाजत नहीं, वो सारी व्यू आप खुद अब अंदाजा कर लें, एक कुलिया बयान कर रहा हूं, वो सारी की सारी व्यू हराम है। लेकिन एक बात याद रखिए, यहां पे एक बात जहन नशीन कर लीजिए। कुछ लोग इस बात को, इस हदीस को ये समझते हैं कि जो मुस्तकबिल में खरीदी गई अशिया मज़मून है वो भी हराम है। वो हराम नहीं है, उनकी स्पेसिफिकेशन तय होती है। मसलन आप एक ताजर के पास गए, आपने कहा मुझे इतनी बुनाई वाला, इस रंग का, इस क्वालिटी का कपड़ा दे दो। वो कहता पैसे दे, मैं तुझे दे दूंगा। आप पैसे देते हैं, वो कपड़ा आपको 1 महीने बाद या बाहर से मंगवा के ला देता है। ये 100% जायज है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशंस, इसमें उसकी तमाम की तमाम हदोहाल नुमाए हैं। जब हदोहाल वादे और धोखा और गरर ना हो, यही बै असल बै है तिजारत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम जाया करते थे तो लोगों से यही पैसे लेके जाते थे कि फलां कपड़ा तुझे ला दूंगा, फलां कपड़ा। इसको कहते हैं मजमून। मजमून से मुराद जमानत शुदा, गारंटीड। गारंटीड से मुराद ये होती है आपने किसी को पैसे दिए और आप उसके साथ ये मुआहदा कर रहे हैं, इन पैसों के एवज मुझे फलां माल इस स्पेसिफिकेशन का मिल जाएगा, ये बै जायज है। और इसी बै के ऊपर आजकल जो कॉलोनीज बनती हैं, जितनी भी कॉलोनीज बनती हैं, अगर उनमें से गारंटीड मजमून कॉलोनियां हैं, यानी जमानत शुदा है। मिसाल दे रहा हूं, आप डिफेंस जाते हैं या वलेंशिया या एनएफसी है या किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, वो अपने प्लॉट लॉन्च करते हैं और आपको उसकी स्पेसिफिकेशन दे देते हैं कि इसके अंदर बिजली भी होगी, पानी भी होगा, सीवर भी होगा, इसकी रोड का जो मयार होगा ये होगा, ये होगा, तमाम बातें तय हैं, गारंटीड हैं, तो ये भी जायज़ है। आपने ये जो बात फतवे सुने और पढ़े हैं कि ये व्यू हराम है, ये बात दुरुस्त नहीं है। जहां पे गारंटीड हो, जहां पे मजमून हो, जहां पे जमानत मौजूद हो, वो व्यू हलाल होती हैं। और एक और बै जिसके बारे में लोगों के जहन में बहुत से शिकालात हैं, वो ये बोली, बोली की बै। आप समझते हैं सब बोली। बोली क्या है? 2 बंदे जाएं,
10 बंदे जाएं, 5 बंदे जाएं, इस्लामी मईशत के असूल रसूलुल्लाह ने तय किए हैं, मौलवियों ने नहीं किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तो बोली इस बुनियाद पे लगाई जा रही है कि कीमत ख्वामहा बढ़ जाए या कीमत ख्वामहा कम हो जाए, सिर्फ बढ़ने की बात नहीं है। 4-5 बंदों ने इत्तेहाद किया कि बोली में हम ही बैठेंगे, अगले बंदे को इससे ऊपर देंगे ही नहीं। इसको कहते हैं बोली के अंदर इस तरह का इश्तराक करना कि अगले को उसकी असल कीमत से भी कम के ऊपर मजबूर किया जाए, यह भी हराम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर 5-10 बंदे, उनमें से कुछ बंदे ऐसे हैं जो बोली इसलिए बढ़ा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा नफा और खरीदार का नुकसान हो जाए, यह भी हराम है। लेकिन क्या मुजर्रद बोली हराम है? हरगिज हराम नहीं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर एक साथी आए थे, उनसे ताउन करने के लिए, 2 साहबा को फलां फलां कोई है जो इसको सदका करे। 2 साहबा ने 2 चीजें सदका की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बोली लगवाई कि कौन है जो इसको खरीदता है। एक ने 1 दिरहम का, दूसरे ने 2 दिरहम का। रसूलुल्लाह ने 2 दिरहम वाले को देकर ये चीजें उस बंदे को 2 दिरहम अनायत कर दिए। गोया बोली अगर इस नीयत के ऊपर हो कि बिला वजह कीमत ना चढ़ाई जाए, यानी कुछ फेक बोली के अंदर ना कुछ लोग जैली बैठे होते हैं जो सिर्फ इसलिए बोलते हैं, उनका खरीदारी यानी खरीदारी की नीयत नहीं है और बोली लगा देने वाला ये बंदा हराम काम कर रहा है। और वो 5-10 बंदे बोली हो रही है, नीलामी हो रही है, इस नीयत से गए हैं कि हम छठे को भी नहीं अंदर दाखिल होने देंगे, हम कम कीमत पे खरीद लेंगे, ये भी जायज नहीं है। जायज क्या? ओपन। हाँ, खरीदारी की नीयत है, एक बंदे को जरूरत है असली, वो चाहे महंगी खरीद ले, और अगर उस बंदे की नहीं बिक रही, अगर किसी को जरूरत नहीं है, उसकी कीमत कम लग गई, इसमें भी कोई हरज की बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।